नॉलेज इज इनफाइनिट चैनल पर आप सभी ऑडियंस का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे हमें किस किस तरीके से नुकसान हो सकते हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, और हमारे साथ साथ हमारी पृथ्वी को इसमें क्या नुकसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पृथ्वी के तापमान का लगातार बढ़ते जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसे हम इंसानों के द्वारा उत्पन्न की गई आज तक की सबसे बड़ी समस्या है। इनमें भी सबसे ज़्यादा योगदान उन देशों का है जिन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन छाती ठोक के किया है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस हम इंसानों के लिए लाभदायक ही है, जिसके बिना हम पृथ्वी पर रहने का तो सोच ही नहीं सकते, जैसे बिना एटमॉस्फेयर का मंगल ग्रह। हमारे बड़े-बड़े बिजनेसमैन और वैज्ञानिकों का ग्रुप मिलकर मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने में जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक मंगल ग्रह पृथ्वी जैसा बने, तब तक पृथ्वी को हम मंगल ग्रह जैसा बंजर बना डालें। स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो ये सभी जानते ही हैं कि किसी भी चीज की अति अंत का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में दिन ब दिन बढ़ोतरी होगी तो निश्चित ही हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करने वाले पेड़ पौधों और जंगलों को तो ऐसा काटा जा रहा है जैसे कि इनकी कोई जरूरत ही ना हो, जिसका नतीजा हम पैर पसारते हुए रेगिस्तान, सिमटते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसें, बिना मौसम के बरसात हो जाना, ओले गिर जाना, नदियों में बाढ़ आना, दिन ब दिन साल दर साल गर्मी का रिकॉर्ड बनाते जाना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ते जाना। ग्लोबल वार्मिंग पर विश्व के सभी देश मिलकर योजना बनाते हैं, एक टारगेट डिसाइड करते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में बढ़े हुए टेम्परेचर को थामने की जद्दोजहद सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। फिर वही जैसे का तैसा चलने लगता है। इसमें वास्तव में अमेरिका और भारत ने मिलकर अपने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम किया है, लेकिन अन्य देश इसकी तरफ कोई रुझान ही नहीं रखना चाहते हैं, जैसे यूरोपीय संघ, चीन, कोरिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। ये कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें चीन के द्वारा अपने कोयला पावर प्लांट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चलते विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साल 2022 से साल 2026 तक पृथ्वी की औसत टेम्परेचर में 1.5 डिग्री का इजाफा हो जाएगा, और इसी तरह आने वाले वर्ष 2100 तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आर्कटिक के बर्फ पिघलकर समुद्र के जल स्तर को 5 फीट तक बढ़ा देंगे। इनमें हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर भी शामिल हैं, जिसमें समुद्र के मुहाने में स्थित तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे, और कुछ देश जैसे मालदीव, जकार्ता, बाली, मॉरिशस, इनका तो नाम ओ निशान ही नहीं रह जाएगा। विश्व आईपीसीसी द्वारा ही यह रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके आधार पर नासा ने एक क्लाइमेट पर नजर रखने के लिए ऐसा टूल बनाया है जिसमें दुनिया के सभी समुद्र तटीय शहरों के डूबने का समय को बताया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें इन पॉइंटों पर आपको क्लिक करना है, या फिर शहर का नाम और देश इंटर करिए, डेटा आपके सामने आ जाता है। इसमें हमारे भारत के भी 12 शहर हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या है, आपको मालूम है? जिस एसी से हम अपने घर का टेम्परेचर तो कम कर लेते हैं, फ्रिज से हम अपने खाने पीने का सामान सुरक्षित और ठंडा करके रख लेते हैं, कार बाइक से हमारा आवागमन का साधन आसान हो जाता है, लेकिन वास्तव में जो हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, जिसे हम इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोग करके अपनी पृथ्वी को एक नए मंगल ग्रह बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें नो एटमॉस्फेयर, नो ह्यूमन।
बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और उनसे निकलने वाले रासायनिक कचरा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हम इंसानों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमारे द्वारा कम भी हो सकती है। इसके लिए जवाबदार कौन है? वही लोग जो अपनी जिंदगी और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इन सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वो लोग नहीं जो इन साधनों का उपयोग करना तो दूर की बात है, इनके बारे में सोच भी नहीं पाते। हमें अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले संसाधनों के लिए नेचुरल रिसोर्सेस से प्राप्त होने वाली एनर्जी और गैसों पर आश्रित होना पड़ेगा। जैसे फ्रिज, एसी और कूलिंग साधनों में नेचुरल गैसों के इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना, पेट्रोल डीजल की जगह अक्षय ऊर्जा पर अधिक फोकस किया जाना। दोस्तों, मैंने अक्षय ऊर्जा पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर जरूर देखें। पेड़ पौधों और जंगलों की संख्या पर बढ़ाने पर अधिक से अधिक जोर देना होगा, जो ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व करने का मुख्य स्रोत है। इस वीडियो से आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट तो जरूर आई होगी। इसी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।